चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग अपना परसेंटेज। तो परसेंटेज में क्या है, हम लोगों ने पहले दूसरे पार्ट में देख लिया था बेसिक। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन है सिंपल सा। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये हमारा क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो इसके खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो पहले हम देख लेते हैं ऐसे कैसे करेंगे कि मान लीजिए कोई वस्तु है जिसकी कीमत 100 रुपये प्रति किलो है। कितनी कीमत है उसकी? मान लीजिए कीमत है 100 रुपया प्रति किलो। ये रुपये प्रति केजी है, 100 रुपये प्रति केजी है। तो पहले वाली कंडीशन क्या रहेगी? पहले 100 रुपये प्रति किलोग्राम की कोई वस्तु है और उसने उसे 100 किलो खरीदा, यानी कि ये उसकी खपत है। 100 रुपये प्रति किलोग्राम की कोई वस्तु है, उसने 100 किलोग्राम उसे खरीदा, तो उसका कुल खर्चा कितना बनेगा जाके? जो कुल खर्चा है वो 10,000 रुपये बनेगा जाके। 100 रुपये प्रति किलोग्राम की कोई चीज़ है और 100 किलो खरीदी तो 10,000 रुपये उसका खर्चा होगा। अब कंडीशन क्या, अब क्या कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले 100 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता था, 25% की वृद्धि हो जाएगी तो अब 125 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी वो चीज़। और कह रहा है वृद्धि हो जाती है तो इसके खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए, यानी कि यहाँ पर कितनी कमी कर दी जाए कि अभी खर्चा जो है उसका अभी भी 10,000 रुपये ही रहे। तो हमें नहीं मालूम यहाँ पर कितनी कमी करनी है, तो मान लीजिए जो वैल्यू निकालनी है उसको मैंने एक्स मान लिया। तो अब हम क्या यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर 10,000 बटे 125। जब हम इसे काटेंगे तो हमारा ये 80 बराबर कट जाएगा, यानी कि अब जो खपत है वो 80 किलोग्राम हो गई है। पहले खपत 100 किलोग्राम थी, अब 80 किलोग्राम हो गई। तो यानी 100 से 80 किलोग्राम होगी तो खपत में कितने परसेंट की कमी हो गई? कमी हो गई बराबर 20% की। 100 से 80 किलोग्राम यानी 20 किलो अब कम कर देगा, 20 किलोग्राम अब कम कर देगा, यानी 20% की कमी हो गई। तो ये तो डिटेल मेथड है, हमने देखा इसे कि इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। अब यहाँ से हम कुछ एक नया सिस्टम बना सकते हैं कि जैसे ये है हमारा मूल्य मतलब ये प्राइस है, इनटू ये है हमारी खपत मतलब कंजम्पशन है, CONSUMPITION कंजम्पशन बराबर जो हमें मिला वो खर्चा मिला, जो हमें मिला खर्च मिला, मतलब एक्सपेंडिचर मिला हमें। तो हमने यहाँ से एक फार्मूला टाइप का बना लिया कि जो प्राइस है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मूल्य खपत बराबर खर्चा, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। तो क्या है कि हमें खर्चे को क्या रखना है कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। खर्च यानी इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, हमें निकालना क्या है? खपत निकालनी है। तो जब हमें खपत निकालनी है,
खपत निकालनी है तो बराबर हम एक्सपेंडिचर बटे प्राइस कर सकते हैं। खपत बराबर एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस, खर्च बटे मूल्य। तो हमें इसको बराबर रखना है, दोनों ही कंडीशन में खर्चा बराबर रखना है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट हम मान सकते हैं, कांस्टेंट हो जाएगी ये वैल्यू, मतलब बराबर रखनी है। अगर एक वैल्यू पहले है तो एक वैल्यू बाद में भी है तो यानी कांस्टेंट है। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, खपत इज प्रोपोर्शनल टू 1 बटे प्राइस। तो मतलब कहने का है कि खपत मूल्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम खर्च को उतना ही रखना चाहते हैं, यदि हम खर्च को उतना ही रखना चाहते हैं तो हमें खपत को कम करना पड़ेगा। यदि हम खर्च को उतना ही रखना चाहते हैं तो हमें खपत क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो इसी क्वेश्चन को अब हम इस तरीके से देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम लगाते हैं कि पहले जो कंडीशन थी प्राइस पहले और अब मतलब 25% की वृद्धि होती है, तो 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। तो पहले 4 था तो अब वृद्धि हो गई 25% की, 4 1 5 हो गया, 4 से 5 हो गया। तो जो हमारा खपत है, कंजम्पशन है, वो क्या हो जाएगी, कंजम्पशन जो है खपत यानी कंजम्पशन जो है एक्सपेंडिचर का, यानी एक्सपेंडिचर तो हमारा कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो हमारी कंजम्पशन क्या बनेगी, कंजम्पशन बराबर 1/4 पहले, और अब वाली क्या बनेगी 1/5। ये 1/4 हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी, ये 1/4 हो जाएगी, ये 1/5 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये 1/4 1/5 में है तो इसे हम सही कर लेंगे एलसीएम लेकर के। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, 20 निकलेगा, काट देंगे, 4 पंचे 20, 500 को 20 यानी कि 5:4। यानी कि जो 4:5 था, जो कंजम्पशन हमारी 5:4 बन गई आकर के। तो यहाँ हम डायरेक्ट इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 5:4। तो अब हम देख रहे हैं ये हमारी खपत जो है 5 से 4 हो गई, यानी 5 किलो पहले खाता था अब 4 किलो खाता है। तो कितने की कमी हो गई, 1। तो परसेंटेज कमी कितनी हो गई खपत में, 1। कितने 5 से इंटू 100, 5 से काट देंगे बराबर 20, यानी कि 20% की कमी हो गई। तो हमें इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये तो हमारा डिटेल मेथड है, शॉर्ट ट्रिक्स मेथड। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, यानी प्राइस जो है अगर 4 से 5 बढ़ता है तो जो खपत है वो 5 से 4 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमें कुछ और क्वेश्चन करके देखने हैं। मान लीजिए कुछ और क्वेश्चन इसी तरीके से हम करते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर 25% की बजाय क्या है, 33/1/3%। 33/1/3%। एक वस्तु की कीमत में 33/1/3% की वृद्धि हो जाती है तो इसकी खपत में कितने % की कमी कर दी जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो मतलब देखते हैं जो प्राइस है पहले और अब, क्योंकि हम 33/1/3% को क्या लिख सकते हैं, 1/3। 33/1/3%, 3 का 33/1/3% ये होता है। परसेंटेज के पहले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो प्राइस जो है 3 से 1% की वृद्धि, मतलब 33/1/3% की वृद्धि हुई, यानी 3 से 4 हो गया। प्राइस कितना हो गया, 3 से 4। तो हमारी जो खपत है कंजम्पशन वो 4 से 3 हो जाएगी। तो कितनी कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। तो परसेंटेज खपत में परसेंटेज कमी कितनी हो गई, 1 की। 4 से 3 हुआ, 1 की कमी हुई, किससे, 4 से इंटू 100 निकाल लेंगे बराबर 25% की कमी हो जाएगी खपत में। खपत में कितनी कमी हुई, 25% की। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का देखते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन है और अब की बार इसमें वैल्यू बदल करके 11 से 1/9% हो गई। 11 से 1/9% की क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाती है तो इसके खपत में कितने % की कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो 11 से 1/9% को हम लिख सकते हैं 1/9। तो जो पहले कंडीशन रहेगी प्राइस और कंजम्पशन, पहले और अब। पहले क्या है, 9 से 10 हो गया तो कंजम्पशन हमारा 10 से 9 हो जाएगा। कितनी कमी रही, परसेंटेज कमी खपत में कितनी हो गई, 1 की। 1 किससे, 10 से इंटू 100। परसेंटेज में बदल लिया हमने इसको, बराबर 10% आंसर आ जाएगा हमारा।
इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और हम करके देखते हैं। मान लीजिए अब की बार क्वेश्चन हम बदल देते हैं। अब की बार क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी हो जाती है तो इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो क्वेश्चन वैसा ही है, बस अब की बार यहाँ पर कमी हो गई है। एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी हो जाती है तो उसके खपत में कितने % की वृद्धि की जाए कि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। तो हम देखते हैं 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। तो जो हमारा प्राइस है पहले कितना था और अब कितना है, पहले 4 था, 25% की अब की बार कमी कर दी गई तो यानी 4 से 3 हो गया। अब जो कंजम्पशन है हमारा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 3:4 हो जाएगा। तो परसेंटेज में कितनी खपत में कितनी वृद्धि हुई, खपत में वृद्धि परसेंटेज हो जाएगा 3 से 4 हो रहा है, 1 की वृद्धि हुई +1 किससे, 3 से इंटू 100 बराबर 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो जाएगी। खपत में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 33 से 1/3% की। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। मान लीजिए कि बार 25% की जगह पर हमने 16 से ही 2/3% लिख दिया। 16 से ही 2/3%। तो हम जानते हैं कि 16 से ही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। तो जो प्राइस हमारा पहले कंडीशन क्या थी, अब कंडीशन क्या थी, और प्राइस और कंजम्पशन। तो पहले हमारा 6 था, परसेंटेज में अब क्या आई, कमी आई, यानी कि कमी आई। तो 6 से कितना हो गया, 5। तो ये वृद्धि हो जाएगी खपत में 5 से 6। तो कितने % की खपत में वृद्धि हुई, खपत में वृद्धि परसेंटेज बराबर कितनी, +1, 1 किससे, 5 से इंटू 100 काटेंगे बराबर 20% हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं।